छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कथा नंबर 1। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर त्यागना ही चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा पता चली। फिर उन्होंने पूरी भक्तिभाव के साथ यह पर्व किया, जिसके बाद से वो इस त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्य देवता को दोनों स्वरूपों में अर्घ्य दिया जाता है। इसका मतलब है कि उगते हुए सूर्य को तथा डूबते हुए सूर्य को भी छठ पूजा में अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव को त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाना जाता है और छठ पर्व में सूर्य देवता की ही पूजा की जाती है। एक और अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मुंगेर में सीता मन पत्थर यानी कि सीता चरण मंदिर भी है। यह मंदिर मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने यह छठ व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना सारा राजपाट वापस मिला था। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर जब श्मशान गए, तब वह पुत्र वियोग से प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त देवसेना यानी कि छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी मेरे पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से ही पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के लिए भी छठ पूजा का व्रत किया जाता है।